सोलर आटा चक्की लगाएं और महाना लाखों रुपए कमाएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक न्यू कारोबार शुरू करने का इरादा कर रहे हैं तो यकीनन ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। पहले दोस्तों, सोलर आटा चक्की पर हमने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें बहुत से लोगों ने ये डिमांड की कि आप एक ऐसी तफसीली वीडियो बनाएं जिसमें हमें सोलर आटा चक्की के मुतालिक मुकम्मल मालूमात बताएं कि सोलर आटा चक्की लगाते वक्त कौन कौन सा सामान दरकार होता है, कितना खर्चा आता है, सोलर आटा चक्की लगाने के बाद हमें माहाना कितनी आमदनी होगी, और उस कस्टमर का फीडबैक इंटरव्यू भी सुनाएं जिस कस्टमर की ये सोलर आटा चक्की लगी है। तो यकीनन आज की ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद, जिसे मैं सोलर आटा चक्की का मुकम्मल कोर्स भी कह सकता हूँ, इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद सोलर आटा चक्की के मुतालिक आपके जितने सवाल हैं यकीनन वो आपको उनके जवाब देखने को इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मुदस्सर रहमान। तो आज कुछ नया सीखते हैं। जी, अभी हमारे पास इस आटा चक्की के ओनर मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा कि सर आप मुझे जो है वो अपने बारे में कुछ बताएं और चक्की के बारे में बताएं कैसी चल रही है। जी, मेरा नाम अलीमुल्ला खान है जी। तो हमने ये सेटअप लगाया माशाल्लाह मुदस्सर भाई से, A to Z सोलर वालों से। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ही हमें मशवरा दिया था कि अपना सोलर पे चलाने के लिए हमने कारोबार तो कोई ना कोई सेट करना था अपना। तो माशाल्लाह वो इनके कहने पे हमने ये लगाया और उन्होंने बड़ी मेहनत से लगाया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम तो इसके यानी कि जो कारकर्दगी से मुतमिन है और ये अपने काम से भी। तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे ये बताएं कि ये सिर्फ यहाँ पे इस सिस्टम से आटा चक्की आप चला रहे हैं या कोई और सर्विसेज भी आप दे रहे हैं? नहीं, मतलब आसान अल्फाज में कहा जाए तो सोलर से आप और क्या फायदा ले रहे हैं? इसके साथ मुदस्सर भाई हमारा जो है ना, सबसे पहले ये गंदम वाला छाना लगा हुआ है, उस पे हम अपना गंदम की सफाई भी करते हैं। गंदम की सफाई करने के बाद फिर इस आटे की पिसाई भी करते हैं। इसके अलावा इस सोलर से अपने घर का लोड भी चलाते हैं। इसके साथ मर्च कटर भी हमने रखा हुआ जो मर्च की पिसाई करता है। इसके साथ हम टोका भी चलाते हैं, अपने जानवरों की जो चारा काटते हैं ना वो भी चलाते हैं, और अपने घर का सारा लोड भी इसी पे चलाते हैं। सही सही, बिल्कुल ऐसे ही होता है। देखिए, कहते हैं कि सिस्टम तो कोई भी इंस्टॉल कर भी देगा और कोई भी बंदा सिस्टम अपने पास इंस्टॉल करवा भी लेगा। असल अक्लमंदी और समझदारी ये है कि आप उस सिस्टम से मैक्सिमम कितना फायदा हासिल करते हैं। और भी इनका आगे प्लान है कि हम जो है वो ऑयल के लिए इसके साथ साथ हम मसाले वाली जो है वो भी लगाना चाहते हैं, मसाले की पिसाई, बेसन की पिसाई और उसकी पैकिंग वगैरह वो भी मशीनें, और वो जो स्पेलर होता है क्या कहते हैं उसे, वो तेल निकालने वाला वो भी उसके साथ, कोल्लू कहते हैं, वो भी उसके साथ, और उसके साथ वो जो चावल वाली छड़ाई वाला होता है वो भी इंशाल्लाह इसको आस्ता आस्ता इसी सेटअप पे लगाएंगे हम इंशाल्लाह ताला। जो हमारा 20 किलोवाट का सेटअप लगा हुआ है इसी पे चलाएंगे हम। देखिए, मैं एक चीज ये बार बार कहा करता हूँ कि जब कस्टमर आप पे एतमाद कर रहा होता है ना, या आप जब किसी दुकानदार पे, किसी कंपनी पे एतमाद कर रहे होते हैं तो आप मैक्सिमम फायदा हासिल कर रहे होते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप इस तरह की मजीद रेगुलर वीडियोस देखना चाहते हैं या आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। हमारे इलाके का जो नाम है वो बंगला गुगेरा, तहसील और जिला उकाड़ा जी। ये हमने जो सेटअप लगाया, ये इसके साथ जो है साइक्लोन लगाया। साइक्लोन सिस्टम के साथ हमने ये लगाई हुई है, ये 45-50 की चक्की है। इसके साथ 15 हार्स पावर की मोटर लगाई है जी। जब हमारे दाने उधर से हम सफाई कर लेते हैं ना, तकरीबन 8:30 बजे हम चला लेते हैं। दाने जो होते हैं ना हम इसमें डाल देते हैं। ठीक है। ये खुद ही सर ऑटोमेटिक ही ये इसको सक करता है। ब्लोर लगा हुआ नीचे इसके अंदर जाते हैं। तो ये जब अंदर से पिसाई करती है वो उसके साथ ही ब्लोर जो है ना वो अंदर से इसको जो खींच के आटे को इस साइक्लोन में लेके आता है। ठीक है। तो यानी इसका इधर लाने का क्या फायदा कि दूसरी चक्की में और इसमें क्या फर्क होता है? उसमें क्या आटा जलने का? उसमें सर ऐसे होता है ना कि जो 1 मन गंदम होती है ना इसमें डालते हैं, तो दूसरी चक्की में तकरीबन 900 से 1000 ग्राम जो है ना वो 1 किलो आप कह सकते हैं वो आटा जल जाता है। यानी आप कहते हैं इधर आटा रुकता नहीं, आटा नहीं इसके अंदर। अगर रुक जाता है, एक दाना भी क्रैश हो गया ना, वो एक दाना भी इसने खींच के बाहर ले आना है, इसके अंदर रुकने नहीं देना उसने। अच्छा, चक्की के अंदर से वो यानी जो आम चक्की होती है उसमें वो आटा इसके अंदर रह के तब नीचे तब जल जाता है। जब वो दूसरी जो आम चक्की होती है ना उसके अंदर आटा जो होता है ना वो गंदम चली जाती है, जाती रहती वो प्रेशर के साथ, फिर वो जो आटे का ज्यादा हो जाता है ना उसको वो प्रेशर के साथ फिल्टर होता है। अच्छा। ये अंदर उसका प्रेशर नहीं बने देता, ये सिर्फ ब्लोअर जो है ना वो ही खींचता है। एक दाना भी इसके अंदर अगर क्रैश हुआ होगा ना तो वो भी इसको खींच के बाहर वो साइक्लोन में दे देगा। तो यहाँ से फिर ये इधर आ रहा है साइक्लोन में। साइक्लोन में ये फिल्टर हो जाता है, जिसकी हवा इस साइड पे होती है, आटा जो इसे नीचे आ जाता है वो उसमें फिर आटा ये है इसमें आके ना
दूसरा बोरे में चला जाता है। यानी ये ब्लोअर सिस्टम, ये ब्लोअर लगा हुआ है, इसके साथ अभी पाइप लगा के हमने बाहर निकालना है। ये इसमें गर्म हवा जो होती है ना सारी, वो आटा भी ठंडा रखता है, इसकी ग़िज़ाइयत बरकरार रहती है। आटे की प्रोटीन होती है ना जो इसमें, वो उसमें कोई यानी कि जो होता है नुकसान कोई नहीं आटे का। ये दूसरी चक्कियों से ना, इसका साइक्लोन वाली चक्की का आटा जो है ना वो बेस्ट है, ग़िज़ाइयत से भरपूर है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों से एक सवाल करता जाऊंगा कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं कि आपके इलाके में गंदम की पिसवाई फी मन कितने रुपए है, और क्या अगर वो कोई गंदम की काट लेते हैं तो वो कितने किलो लेते हैं। आप अपने इलाके के साथ लाजमी कमेंट्स करें ताकि हमें मुख्तलिफ शहरों में गंदम की पिसवाई का रेट मालूम हो सके, जिससे हम ये आइडिया लगा सकें कि अगर आप अपने इलाके में सोलर आटा चक्की लगाते हैं तो कितने अरसे में आप इससे पैसे पूरे करेंगे। आप मुझे ये बताएं कि A to Z सोलर कैसे पहुंचे, कैसा एक्सपीरियंस रहा, ये तो ओवरऑल आप अगर कस्टमर्स को या देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहें। ये तो हम ना एक जर्नली मुदस्सर साहब के पास गए, ये यूट्यूब से हमने इनकी वीडियो देखी थी और देखकर वैसे ही विजिट करने के लिए गए, लेकिन वहाँ पे जाके हमने देखा कि वाकई कोई ना बंदा हमें मिला है जो हमारी अपना इस काम में जो लगाने में कोई सेटअप में मदद कर सके। मदद का मतलब ये है कि हमें अच्छी सलाह दे सके। लेकिन हमने मुदस्सर साहब को अपना तारफ़ नहीं करवाया, उधर से रेट वगैरह चेक किए और उनकी मार्केट चेक की और दुकान का जो इनके पास जो है इनका ऑफिस, उसमें विजिट किया करके तो हम आ गए इधर। जब हमने फैसलाबाद मार्केट देखी, उधर देखी, सारी देखी, लेकिन वारंटी वाला बंदा हमें कोई नहीं मिला। जब भी कॉल किया मुदस्सर साहब को, मुदस्सर साहब ने कभी, वो कहते हैं ना पंजाबी में, मत्थे ते वट नहीं पाया। तो उन्होंने हमें बिल्कुल हमारे सवाल का जवाब दिया और हमें वो सारा सेटअप के बारे में बताया भी है और करके भी दिया इंशाल्लाह ताला। अब भी अगर कोई, पहले तो मसला बना ही नहीं है अभी तक, अगर कोई मसला बनता भी है ना तो मेरा नहीं ख्याल कि मुदस्सर साहब आप जो है ना वो हमें पंजाबी में क्या कहते हैं गेड़ा करा जाए जी। नहीं, देखिए बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि सिस्टम तो कोई भी कंपनी स्टार्ट, जी बिल्कुल 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 होती है कि आप आफ्टर सेल सर्विस कैसे दें। जी वही मैं बता रहा हूँ ना मुदस्सर साहब, वो अभी तक तो हमें कोई कंप्लेन नहीं आई। ये देखिए जब हमने सिस्टम लगाया था जी तो मैंने आपसे ये कहा था कि हम विजिट करेंगे बकायदा। जी बाद में कोई कमी बेशी होगी, कुछ भी इस तरह की तो हम लाजमी देखेंगे। जी बिल्कुल। बल्कि अभी यहाँ पे मैं आपको ये बताता जाऊँ कि इस सिस्टम के साथ हम नेट मीटरिंग भी करवा रहे हैं। जी बिल्कुल, वो भी हमने नेट मीटरिंग का भी प्रोग्राम जो बना लिया है अभी। वो नेट मीटरिंग का फायदा ये होगा कि अभी हमने ना वो पिछले 3 दिन 4 दिन में ना तूफान, इधर बारिशें, तो हमारे पास जो कस्टमर की जो तादाद थी ना वो ज्यादा थी। यानी कि वो बंदे कुछ ऐसे भी आ जाते हैं जो कहते हैं कि हमें अभी दो, लेकिन बाहर बादल नहीं थे। ऐसे दिन भी आ जाते हैं, सदा जो है वो एक दिन एक जैसे नहीं रहते हैं, तो कभी बारिश आ गई, कभी वो अपना धूप ज्यादा हो गई। तो उसके लिए हम नेट मीटरिंग करवा रहे हैं, इसलिए कि अगर जो हमारी बिजली, अभी हमारी चक्की बंद पड़ी हुई है, दोपहर का टाइम है, जो बिजली पैदा हो रही है वो ज़ाया ही जा रही है ना जी, तो वो हमारी स्टोर हो, हम शाम को या दोपहर को, अपना सुबह को, आधी रात को, जब हमारा जी चाहे हम उसको इस्तेमाल करें। ऐसे ही है। देखिए मैं अगेन अपनी बात को दोबारा दोहरा रहा हूँ, सिस्टम लगा लेना समझदारी नहीं है। समझदारी ये है कि आप उससे मैक्सिमम फ़ायदा जो है वो कैसे हासिल कर रहे हैं। अच्छा सर, एक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, और मैं चाहूँगा हमारी ऑडियंस को आप वो बताएं कि सुबह कितने बजे इसको चलाते हैं और शाम कितने बजे तक, यानी इसका फ़ायदा सुबह कितने से कितने बजे तक है वो सर। ये इस तरह है मुदस्सर भाई के सुबह 7 बजे ना तकरीबन ये सिस्टम जो हमारा है ना वो ऊपर से जो करंट बनना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो हम जो छोटी मोटी मोटरें हैं ना, ये मिर्च कटर लगा हुआ है वो वाला, और उसके साथ जो छानना वगैरह है ये सारा चल जाता है। घर का लोड भी चलना शुरू हो जाता है, लेकिन जो बड़ी मोटर है ना अपना चक्की वाली, ठीक है, वो नहीं चलती। अच्छा। वो तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे स्टार्ट होती है, तो तकरीबन 4 बजे तक फिर सारा ही लोड मुकम्मल जो है ना वो हमारा जो तकरीबन बनता है, जैसे 18, 19, 20 किलो वाट के करीब बनता है, ये सारा मुकम्मल चलता रहता है। उसके बाद 5 बजे के बाद जो है ना तकरीबन 4:30 बजे के बाद फिर वो बड़ी मोटर बंद करके बाकी लोड भी चलता रहता है सारा। वो पंप वगैरह, डेरे के जो घर का लोड है, एसी वगैरह भी चलता रहता है, टोका, छोटी मोटरें वो चलती रहती हैं। यानी अगर एक एवरेज देखी जाए तो यानी 9 से 3 तक ये बड़ी मशीन 100% सर 9 से 3 बजे तक नहीं, ये 8 बजे से लेके तकरीबन 3:30 बजे तक। ठीक है। 8 बजे से लेके, गर्मी है ना अभी, 8 बजे से लेके 3:30 बजे तक। सर्दियों का अभी एक्सपीरियंस नहीं है, तो जब सर्दी आएगी तो फिर 3:30 के बाद और 8 से पहले क्या किया जा सकता है? उससे पहले सर हमारी जो सफाई वाली गंदम जो साफ करनी होती है ना, छानना चलाना होता है, वो हम चला लेते हैं। अच्छा। तो वो गंदम अपनी जितनी भी होती है 1 घंटे में हम जो है ना वो तकरीबन हमारा छानना है 18 मन गंदम की सफाई करता है।
1 घंटे में अच्छा। 1 घंटे में 18 मन 6 फुट का बड़ा हाउस छाता है। पावर की मोटर लगी है? उसमें सर 2 हार्स पावर की मोटर से भी काम चल जाता है, 3 से भी चल जाता है, लेकिन हमारे पास 4 हार्स पावर की मोटर थी। अच्छा, पीछे कैपेसिटी आपके पास ज्यादा? वो मोटर हमारे पास पड़ी हुई थी, हमने नई मोटर परचेज करी, हमने 4 की लगा दी उसके साथ। अच्छा, ठीक। वो पुलियां छोटी लगा के ना, तो फिर उसके चक्कर कंट्रोल कर दिए हैं, तो वो हमारा जो सेटअप जो बड़ा अच्छा माशाल्लाह। इंजीनियरिंग माइंड है, आप देख सकते हैं। स्ट्रक्चर की बात करता जाऊं कि सोलर पैनल को इंस्टॉल करने का तरीकाकार क्या हो, तो आपको ये बताता जाऊं कि सोलर आटा चक्की को आप मूविंग स्टैंड भी लगा सकते हैं, आप फिक्स स्टैंड भी लगा सकते हैं, आप कस्टमाइज स्टैंड भी लगा सकते हैं। ये डिपेंड होना है कि अगर आपके पास ज़मीन पे बहुत ज़्यादा खुली जगह मौजूद है तो आप मूविंग स्टैंड लगा सकते हैं। अगर आप फिक्स स्टैंड लगाते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर तो खुली छत है जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है तो फिर आप इस तरह से स्टैंड भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर जगह कम है तो आप कस्टमाइज स्टैंड भी जो है वो लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको ये बताता जाऊँ कि इस प्रोजेक्ट में कस्टमर ने जो स्टैंड है ये खुद बनवाया है, यानी ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर करता जाऊँ कि A to Z सोलर A to Z सर्विसेज फराहम करता तो है ही सही, लेकिन यहाँ पे आपको ये ऑप्शन भी देता है कि अगर कुछ प्रोडक्ट्स आप खुद परचेज करना चाहें तो ये ऑप्शन भी आपको A to Z सोलर की तरफ से देखने को मिलता है। यानी आप जो सामान खुद परचेज करना चाहें आप परचेज कर लें, जो प्रोडक्ट्स आप A to Z सोलर के जिम्मे लगाना चाहेंगे वो A to Z आपको प्रोवाइड करेगा। तो आप देख सकते हैं यही सिस्टम पे साथ ही एक 7.2 किलोवाट का इन्वर्टर भी लगा हुआ है। जी जी। इस सिस्टम पे ये जो इन्वर्टर अलग से आपने लगवाया है, जी जी, इस पे क्या चला रहे हैं आप? आपने जो लगा के हमें दिया है ये PV 7200 के नाम पे इन्वर्टर लगा हुआ है। इसके ऊपर हम घर का जो है ना वो 2 AC चला रहे हैं। अच्छा, 1.5 टन वाले, और इन्वर्टर नहीं, इन्वर्टर के बगैर 2 सादा AC जो होते हैं 1.5 टन वाले वो। अगर हम AC नहीं चलाते तो इसके साथ हमारा पंप जो होता है ना वो लाल पंप, वो डेरे वाला भी और घर वाला भी, ये भी इसी के साथ, और मुकम्मल बाकी लोड भी इसी के साथ चला रहे हैं हम। आपने जो लगा बताया हमें कि ये ड्यू लोड पोर्ट, वही हमने उसके ऊपर जो आपने लगा कर इसी पे हम अपना ये इनके काम चला रहे हैं। इसमें आपने वापडा नहीं बिल्कुल दी, और ना ही हमारा को वापडा का कनेक्शन है इधर। जी जी, तो बिल्कुल इसमें देखें ऐसे ही होता है कि जब हम सिस्टम की बात करते हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि हमने वापडा नहीं दी। अच्छा, इन्वर्टर में ये खासियत है कि वो बगैर बैटरी के भी चल सकता है, लेकिन इन्होंने समझदारी ये की है कि बैटरियाँ भी साथ लगाई हैं। अब उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे ये फ़ायदा होता है कि अगर मौसम कभी कम बादल, रोशनी कम है, ज़्यादा है, बादल है, कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है तो उस सूरत में बैकएंड पे उनको बैटरियाँ सपोर्ट कर रही होती हैं। बादल आए, बैटरी कंज्यूम हुई, मौसम साफ हुआ, उसी सोलर से वो बैटरी चार्ज होगी। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ा एक अच्छा निज़ाम जो है यहाँ पे जो है वो हमें देखने को जो है वो मिल रहा है। तो अच्छा, मैं चाहूँगा कि ये जो आपने सिस्टम लगाया है, आपको जो एवरेज मिल रही है वो 1 घंटे में कितनी मिल रही है? जी जी बिल्कुल मुदस्सर साहब, इसमें जो हमने चक्की पे मोटर इस्तेमाल की है ना, अच्छा, वो मैं की है कि इसको बिल्कुल ही हम वो जो प्रैक्टिकल में आपकी आई है ना, जी 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 जी, वो आप हमें बताएं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे जरा से भी ज्यादा बता देंगे तो कल को अगर हम किसी क्लाइंट को लगा के देंगे जी, और जी। वो पूरी ना उतरी तो वो हमारे लिए भी परेशानी होती है। जो बिल्कुल जो आपने देखी है एवरेज, वो आपने बतानी है कि हमें इससे ये एवरेज मिली। वो इस तरह है मुदस्सर साहब, जब सुबह 7 बजते हैं ना तो हम अपना छानना स्टार्ट कर लेते हैं। तो चक्की वाला जो है वो तकरीबन ये 1 घंटे के ना 6 मन एवरेज इसकी हमने निकाली हुई है, टाइम बाकायदा देकर, ये नहीं कि बातों में। 6 मन एवरेज जो है ना वो 1 घंटे में हमने निकाली हुई है। यानी अगर मैं कहूँ तो 10 मिनट में हमें 1 मन जी बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। तो मोटर कितने हार्स पावर की? 15 हार्स पावर की मोटर हमने अच्छा, इस्तेमाल ये की है। क्वेश्चन मैं बार बार वो क्वेश्चन भी कर रहा हूँ जो मैं समझता हूँ कि एक आम आदमी के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इस वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आपको सिर्फ हम ये ना दिखाएं कि कितने प्यारे सोलर लगे हैं और देखिए कैसा सिस्टम चल रहा है, बल्कि आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम जो है वो किस तरह इंस्टॉल हो रहा है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो हर चीज़ अच्छी क्वालिटी की इन्होंने लगाई है, चाहे वो आटा चक्की के लिहाज से हो या सोलर पैनल के हिसाब से जो सिस्टम हो। यहाँ पे VFD जो हमने लगाई है वो इन्वेंट कंपनी की जो है वो यहाँ पे हमने VFD भी जो है वो लगाई है, और पैनल, इन्वर्टर, हर चीज़ जो है वो अच्छी क्वालिटी की जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। आपका जो चक्की आपने ये जो सामान खरीदा है इसके बारे में कैसा एक्सपीरियंस था? ये जो चक्की वाला, ये आपने बात बिल्कुल ठीक की है कि ये कस्टमर को चाहिए भी, वो आप पहले खुद मार्केट में विजिट करे, देखे, लोगों से पूछे। हमने पूछा, ठीक है। ये हमारे साथ उकाड़े की बड़ी मार्केट है, यहाँ पे आला किस्म की चक्कियाँ बनती हैं।
तो हमने इधर से भी उसका रेट वगैरह लिया और चक्की की जो क्वालिटी है वो भी चेक की है, फैसलाबाद से भी की है, फिर हम डस्के गए हैं, डस्के से भी चेक की है। तो हमने जो अच्छी क्वालिटी उसमें ये पाई है कि जो चक्की वकार इंजीनियरिंग वाले हैं ना उधर अपना डस्का में, उनसे हमने परचेज की है। एक तो वो बजट में है और दूसरा उसकी लाइफ टाइम हमें उसकी गारंटी जो है वो लिख के दी हुई है। दूसरा वो सोलर पे बहुत हल्की चलती है, लोड नहीं लेती है इतना। अच्छा, सबसे बड़ी वजह बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा जी जी हमें ज्यादा कंप्लेंट ही इसकी नहीं, वो लोड नहीं लेती सर, बैठ रही है जी, लोड ले रही है तो ताम जी हो जी। रही है। प्यारे दोस्तों, चक्की के मुतालिक तो मैक्सिमम मालूमात आपको कस्टमर के इंटरव्यू से भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन सोलर के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊं। यहाँ पे हमने ट्रीना की 665 वाट के 30 सोलर पैनल लगाए हैं। अब चूंकि ये 15 हार्स पावर की मोटर है तो इस पे तो कम सोलर पैनल लगने चाहिए थे। ज्यादा सोलर पैनल लगाने का मतलब ये है कि इन्होंने PV 7200 का एक इन्वर्टर भी साथ लगवाया है, जिससे ये अपने घर के एयर कंडीशन वगैरह और बाकी लोड जो है वो चला रहे हैं। थोड़े से ज्यादा वाट के सोलर पैनल लगाने का ये भी फायदा होता है कि आपको सुबह जल्दी मोटर चल जाती है और शाम देर तक आपको सोलर से जो फायदा हासिल हो रहा होता है। इसके साथ साथ कम रोशनी में भी ये आपको परफॉर्मेंस दे रहा होता है। अगर VFD की बात करें तो यहाँ पे हमने इन्वेंट कंपनी की 18 से 22 किलोवाट की VFD यूज की है। ये 3 साल वारंटी में आती है, जिसमें 1 साल मुकम्मल वारंटी होती है और 2 साल जो है वो सर्विस वारंटी होती है। सो यहाँ पे मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप पूरा प्रोजेक्ट अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट से लगा रहे हैं तो आप इन्वर्टर और केबल भी अच्छी लगाया करें। यहाँ पर अगर सोलर की केबल की बात की जाए तो 6 mm केबल जो है वो हमने सोलर पैनल के साथ कनेक्ट की गई है। प्रॉपर एक DB बॉक्स लगाया गया है जिसमें मोटर्स के अलग अलग जो है वो ब्रेकर्स लगाए गए हैं, सोलर के अलग अलग ब्रेकर लगाए गए हैं और उसके साथ साथ फ्यूज भी लगाए गए हैं। इसके साथ साथ उसी DB बॉक्स में हमने जो एक इन्वर्टर घर के लिए लगाया है उसकी भी प्रोटेक्शन आपको इसी DB बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। यानी यहाँ पे मकसद ये है कि प्रोजेक्ट को मुकम्मल जो है वो प्रोटेक्शन फराहम की जाए ताकि फॉल्ट रेशो कम से कम आए। बहुत ज्यादा अहम और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि इसकी कीमत क्या होगी। तो मेरे दोस्तों आपको ये बताता जाऊं कि सोलर आटा चक्की को लगाते हुए जो मेजर एक्सपेंस सोलर सिस्टम का होता है उसमें सोलर पैनल, इन्वर्टर और स्ट्रक्चर होता है। अब मैं यहाँ पे ये बात आपको बताता जाऊं कि हम जानते हैं कि सोलर पैनल की जो कीमत है ये वक्त के साथ साथ डॉलर की कीमत और डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक जो है कम या ज़्यादा होती रहती हैं। और आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, डेफिनेटली ये वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं मई 2023 में, तो आप जब ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त की कीमत क्या होगी उसके लिए आपको हमारे जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है इस पर आपको राब्ता करके लेटेस्ट कीमत भी आप मालूम कर सकते हैं। अगर आप भी अच्छी क्वालिटी का सोलर प्रोजेक्ट, सोलर ट्यूबवेल, सोलर आटा चक्की अपने डोमेस्टिक या कमर्शियल प्रोजेक्ट इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो आप भी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे A to Z सोलर से ये खिदमात हासिल कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया अलीम साहब। बहुत शुक्रिया। लास्ट में मैं चाहूंगा कोई एक छोटा सा पैगाम देखने वालों को सोलर के बारे में कुछ देना चाहें। जी जी बिल्कुल। अभी भी बड़ा लोगों का कॉन्सेप्ट है, पता नहीं ये कामयाब है भी है। नहीं, पहली बात तो ये ना कि इंशाल्लाह और माशाल्लाह ये कामयाब है। हमने तो इसमें जो एक्सपीरियंस हासिल किया है वो तो कामयाब है। दूसरी बात ये मैं नहीं कहता कि आप मुदस्सिर साहब के पास जाएं, आप मार्केट में अपना विजिट करें, देखें सबको, और एक बुक बना लें छोटी सी, डायरी अपने पास रखें। वो मार्केट वाला जो होगा ना बिहेवियर वो भी आप उसमें दर्ज करें, दूसरे का भी करें, और उसकी जो क्वालिटी है वो भी चेक करें और उनकी बातें भी चेक करें। जहां आप मुतमिन होंगे ना वहीं जाएं। मैंने तो ऐसा ही किया, आगे बंदे की अपनी मर्जी होती है जैसे, लेकिन मैं ये इनसे मुतमिन हुआ था तो ये सेटअप लगवाया है। तो अब जो है वो अपनी बंदे की अपनी मर्जी है जी, वो जहाँ जी चाहे वो। मैं ये समझता हूँ कि आफ्टर सेल सर्विस जो है ना जी 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 आपके साथ अच्छा चलेंगे जी जी। तो मजीद कस्टमर, यही बात सर आपकी तरफ खींच के लेके आई है कि हमने जब भी आपको कॉल किया आपने अच्छा ही रिस्पॉन्स दिया है। जी जी चलें जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। बहुत शुक्रिया। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो भी मालूमात दूँ वो ऑथेंटिक दूँ, और ताकि आप लोगों को उससे सीखने को भी मिले और आपको फैसला करने में भी आसानी हो। तो बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, ढेर सारी कामयाबियाँ, तरक्की अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।